हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी ब्राइट इंग्लिश क्लासेस। आप सभी दोस्तों का सभी भाइयों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। चलिए तो एक बार आज फिर से आज की जो नरेशन है, नरेशन क्या तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास में मैं आपको कुछ अच्छा सा कंसेप्ट बताने वाला हूँ, बहुत ही गजब कंसेप्ट। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो चलिए ध्यान देना। आज मैं आपको जैसे कि जानते हैं कि जो 5 सेंटेंस होते हैं, जैसे असर्टिव सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, इम्परेटिव सेंटेंस हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। इन 5 सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनता है इसको आज हम सीखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। ठीक है, देखो मेरे चैनल का नाम है बी ब्राइट इंग्लिश क्लासेस। आप सभी लोग, सभी दोस्तों, सभी भाई लोग बी ब्राइट इंग्लिश क्लासेस को सर्च करिए अपने मोबाइल में, यूट्यूब पर। सर्च करने के बाद उस पर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब ध्यान देते हैं भैया। जो आज नरेशन की हमारी कौन सी क्लास है? तीसरी क्लास है। ठीक है, तो तीसरी क्लास में मैं आपको कुछ अच्छा सा कंसेप्ट बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभी तक हमने क्या पढ़ा? चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस। ठीक है, लेकिन आज जो तीसरा कंसेप्ट है वो क्या है? चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। इससे अन्य चीजें आ जाते हैं। दिस आ गया, ठीक है, टुडे आ गया, टुमारो आ गया, एस्टरडे आ गया, एगो आ गया। तो ये सब किस प्रकार से नरेशन में चेंज होते हैं, आज हम इसको सीखेंगे। ठीक है, तो जैसे ध्यान देना भैया, जो दिस होता है वो किस में जाएगा? दैट में। जो दिस होता है किस में जाएगा? दोस में। जो हियर होता है किस में जाएगा? देयर में चला जाएगा। ठीक है, हियर देयर में चला जाएगा। टुडे, दैट डे, टुनाइट, दैट नाइट, टुमारो, द नेक्स्ट डे। ठीक है, टुमारो को द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, दोनों कर सकते हो। ठीक है, दोनों में से कोई एक होता है द मारो डे, द मारो, MORRO, लेकिन हमें दो ही कंसेप्ट अच्छे सीखना है। ठीक है, एस्टरडे का द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। ठीक है, क्या? द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। लास्ट वीक का द प्रीवियस वीक। अभी एक चीज मैं कंसेप्ट आपको बता दे रहा हूँ कि जहाँ पे आपको लास्ट दिखे, क्या क्या दिखे भैया? जहाँ पे लास्ट दिखे उसके साथ समझ लेना प्रीवियस जुड़ा रहता है। क्या लास्ट है यहाँ पे? यहाँ प्रीवियस जोड़ देना है। चाहे लास्ट वीक आ जाए, चाहे लास्ट डे आ जाए, चाहे लास्ट मंथ आ जाए, चाहे लास्ट ईयर आ जाए, कुछ भी लास्ट आ जाए, आपको नरेशन में प्रीवियस में चेंज कर देना है। किस में चेंज करना भैया? प्रीवियस में चेंज कर देना। कब? जब लास्ट आएगा तब। और ध्यान देना, नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक। अब जहां भी आपको क्या दिख जाए? नेक्स्ट। ठीक है, जहां भी आपको नेक्स्ट दिख जाए आप उसे किस में चेंज कर देना? फॉलोइंग, बस। बाकी जो रहेगा सेम सेम रहेगा। जैसे नेक्स्ट वीक है तो द फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट डे है द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट ईयर है द फॉलोइंग ईयर। ठीक है, तो नेक्स्ट मंथ है द फॉलोइंग मंथ। इस प्रकार से आप आराम से चेंज कर सकते हो। कम आ जाए, कम का गो हो जाता है। ठीक है, एगो आ जाए, एगो का बिफोर हो जाता है। आ ईयर एगो आ जाए तो आ ईयर बिफोर हो जाता है। ठीक, तो ये हमारा क्या था कि चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो हम सबसे पहले आज हम असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। असर्टिव सेंटेंस का जो रूल होता है उसको समझाएंगे, असर्टिव सेंटेंस कैसे चेंज होता है उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो ध्यान देना भैया, अब है असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, तो मैंने आपको अभी क्या बताया? चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब आता है असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, तो देखो असर्टिव सेंटेंस किस प्रकार से चेंज होता है उसका जो नंबर फर्स्ट में कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब्स कम से सेज सेड प्लस टू देन चेंज्ड इन इनडायरेक्ट नरेशन टेल टेल्स टोल्ड, बट लेकिन ऑब्जेक्ट होने पे। ठीक है, कहने का मतलब यदि अफर्मेटिव सेंटेंस आ जाए या निगेटिव सेंटेंस आ जाए। ठीक, अब जो असर्टिव सेंटेंस का पार्ट होता है क्या? अफर्मेटिव और निगेटिव। तो ध्यान देना भैया, जब अफर्मेटिव निगेटिव आ जाए तो रिपोर्टिंग स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, क्या? रिपोर्टिंग स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है से, सेज और सेड, अगर इसके साथ टू लगा रहेगा तो किसमें? टेल्स और टोल्ड में बदल जाता है। कहने का मतलब जो से होता है वो टेल में जाता है, जो सेज होता है वो टेल्स में जाता है, जो सेड होता है वो टोल्ड में जाता है। कब? ऑब्जेक्ट रहने पर। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तब से का से रहने देना, टेल का टेल ही, और सेज का सेज रहने देना, सेड का सेड ही रहने देना। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो किसमें? रिपोर्टिंग स्पीच में। जैसे रूल नंबर 2 में क्या है? रिमूव इन्वर्टेड कॉमास
एंड यूज दैट, जो इन्वर्टेड कामा होता है, क्या भैया, जो इन्वर्टेड कामा होता है उसके स्थान पे हम दैट का प्रयोग कर देते हैं। क्या, जो इन्वर्टेड कामा होता है उसके स्थान पे दैट का प्रयोग कर देते हैं। जैसे कि जो, अब ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा सा, जो ये लिखा है ही सेज टू मी, क्या, ही सेज टू मी, अब ये क्या है आपका, ये है आपका रिपोर्टिंग स्पीच, क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच। और जो है आई एम यंगर देन यू, ये क्या है आपका रिपोर्टेड स्पीच है, क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। मैंने आपको चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस बता दिया है, अब चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मैंने बता दिया। अब हमें केवल एग्जांपल देखना है बस, ठीक। चलिए, तो ही सेज टू मी, अब यहाँ सेज टू आया है तो सेज टू किस में जाएगा, टेंस में जाएगा, किस में जाएगा, टेंस में बदल जाएगा, ठीक है। तो ही, ठीक, टेल्स, ही टेल्स मी, मैंने कहा कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या आ जाएगा, दैट, ठीक। अब हमें ये बताओ, जो आई है ये कौन सा पर्सन है भैया, आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या भैया, ही है, ही क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। अब दूसरी बात ध्यान देना, मैं आपको बताया था 2 नंबर में कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी भी पार्ट में है तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कदापि परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यदि ये अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है, पास्ट के किसी भी पार्ट में है, तभी इसके टेंस में परिवर्तन होगा। तो माय फ्रेंड्स, हमें आप लोग ये बता दो कि ये जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच है क्या ये पास्ट में है, आप लोग मुझे बताओ क्या ये पास्ट में है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर ये पास्ट में नहीं है तो इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, केवल परिवर्तन किस में होगा, पर्सन में परिवर्तन होगा, ठीक। तो यहाँ पे एम है, मतलब प्रेजेंट है, तो यहाँ भी प्रेजेंट ही रहेगा, तो आई के साथ एम लगता है तो ही के साथ क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। उसके बाद यंगर लिख देना भैया, ठीक है, क्या, यंगर हो गया। उसके बाद दैन हो गया भैया, दैन। अब ध्यान देना, जब यू है, यू आपका कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग स्पीच ये है, ऑब्जेक्ट ये है, तो जो यू है ये चेंज हो जाएगा मी के अनुसार। ऑब्जेक्टिव केस है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा भैया, मी आ जाएगा, ठीक। बात समझ में आई आपके, बिल्कुल समझ में आई होगी। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं भैया। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, रोहन सेज आई एम राइटिंग, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक। तो ध्यान देना, रोहन सेज आपका रिपोर्टिंग स्पीच है, क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच। आई एम राइटिंग, ये आपका क्या है, आपका रिपोर्टेड स्पीच है, क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक। अब ये सबसे पहले आप ये ध्यान दो कि जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो प्रेजेंट टेंस है, फ्यूचर टेंस है कि पास्ट टेंस है। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर होगा देन रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल पर्सन में परिवर्तन होगा। तो ये आपका प्रेजेंट टेंस में दिया है, किस में दिया है, प्रेजेंट टेंस में दिया भैया। तो क्या करना, अब यहाँ ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो से है या सेज है, तो सेज को सेज में रखो, से को से में रखो, सेड को सेड में रखो। कब, जब रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट आपका ना दिया रहे। तो रोहन का हमने रोहन रखा, सेज को हमने सेज ही रहने दिया। अब कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगा दिया। आई आपका फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई क्या हो जाएगा, ही। अब ये कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस में ही रहेगा, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही रहेगा। चलो ये समझ में आ भैया, ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपका। अब देखना, पांडे सेड आई कैन नॉट बाय अ कार, ठीक है। अब देखो पांडे सेड, पांडे सेड, ये टेंस कौन सा है, पास्ट में है, पास्ट में है ना, हाँ। अगर ये पास्ट में है तभी इसके टेंस में परिवर्तन होगा, ठीक है। तो पांडे सेड है भैया, तो पांडे सेड, ठीक है, क्या, पांडे सेड। चूंकि इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं तो आपका टोल्ड में तो होगा नहीं, ठीक है। तो पांडे सेड, कामा इन्वर्ट कामा के स्थान पर दैट। अब आई चेंज होगा पांडे के अनुसार, आई फर्स्ट पर्सन, आई चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे ही हो जाएगा। मैं आपको बता चुका हूँ, जो कैन होता है कैन किस में जाएगा, कोड में चला जाएगा, किस में जाएगा भैया, कैन जाता है कोड में। और उसके बाद नॉट,
बाई का बाई देने देना, ए का, ठीक, ए का। देखो बन गया हमारा कि पांडे से दैट ही कैन नॉट, ही कुड नॉट बाय अ कार, ये आपका इनडायरेक्ट नेरेशन में चेंज हो गया, ठीक। आगे ही सेड टू मी आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। अब हमें देखना है क्या है इसका रिपोर्टिंग स्पीच, क्या, ही सेड टू मी, ये कौन सा टेंस है भैया, पास्ट टेंस है। अगर छोटू पास्ट टेंस है तो इसका टेंस परिवर्तन जरूर होगा। तो चलिए ध्यान देना, अब जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी दिया है, नहीं ऑब्जेक्ट भी दिया है, तो सेट किस में हो जाएगा, टोल्ड में हो जाएगा, किसमें, टोल्ड में। यहाँ पे मी कामा इनवर्ट कामा के स्थान पे क्या लगा देना है, दैट लगा देना है। आई चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार ही हो जाएगा। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है ना भैया, सॉरी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो नरेशन मैंने क्या बताया था, चेंज ऑफ टेंस से मैंने आपको क्या बताया, जल्दी बता, जल्दी बताना, खींच लूंगा ऐसे कैमरा से बाहर आपको, ठीक है। जल्दी बताओ भैया आप लोग, कौन सा टेंस है आपका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किसमें चेंज होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर प्रेजेंट में इज मान होता है तो पास्ट में क्या होता है, वाज मान होता है भैया। तो ही के अनुसार क्या लग जाएगा, वाज प्लेइंग, ठीक है, क्या, वाज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। और जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलिए इतना इतना ये चीज़ आपको समझ में भैया कि किस प्रकार से ये चेंज हो रहा था, ठीक। चलो तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगला आपको बताने चले, ठीक है। नोट करिए रूल नंबर 3, ठीक है। अब आता, अभी तो मैंने रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 असर्टिव सेंटेंस बताया। अब असर्टिव सेंटेंस में आपका रूल नंबर क्या भैया, रूल नंबर 3 है, ठीक है। अब देखो रूल नंबर 3 क्या है कि इफ इन रिपोर्टेड स्पीच कम ओ वेल यू सी और ओके, क्या आ जाए भैया, ओ वेल यू सी और ओके, देन रिमूव दीज वर्ड्स इन इनडायरेक्ट स्पीच। अगर रिपोर्टेड स्पीच मतलब अगर डायरेक्ट स्पीच में ओके आ जाए, वेल आ जाए, यू सी आ जाए, ओ आ जाए, ठीक, तो ये सब निरर्थक शब्द होते हैं, इनको इनडायरेक्ट बनाते समय हटा दिया जाता है, ठीक। कैसे, देखो, ही सेड ओके आई शैल गो देयर, ठीक। सबसे पहले ये ध्यान देना, जो आपका ये क्या दिए हुए ही सेड, ये आपका क्या है, ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच है, क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है। अब ध्यान देना, जो रिपोर्टिंग स्पीच है भैया, ये किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है कि पास्ट टेंस में है, ये पास्ट टेंस में है, तो इसके टेंस में परिवर्तन होगा, ठीक, और पर्सन में भी परिवर्तन होगा। चलिए ध्यान देना, ही सेड लिखा है, ही सेड को ही सेड लिखेंगे। अब सेड को टोल्ड क्यों नहीं हुआ भैया, जल्दी बताओ आप लोग, मुझे बताओ, जल्दी बताओ ना, हम खींच लेंगे इसे, बाहर निकाल लेंगे, तुम सब बहुत मारेंगे, संभाल लेना। अब ये बताओ, ये सेड है, ये जो सेड है भैया, ये टोल्ड में क्यों नहीं बदलेगा, क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर इसमें ऑब्जेक्ट होता तभी ये चेंज होता टोल्ड में, ठीक। तो ही सेड का ही सेड ही रहने दो। उसके बाद मैंने कहा जो ये ओके आ जाए, ओ आ जाए, वेल आ जाए, यू सी आ जाए, इन सभी वर्डों को हटा दिया जाता है, ठीक है। तो इसको हमने हटा दिया, इसको भगा दिया ये। अब इसके ये क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा भैया, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे। आई आपका कौन सा पर्सन है, जल्दी से बता कौन सा पर्सन है, आई आपका फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच से किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, क्या, जो फर्स्ट पर्सन है ये रिपोर्टिंग स्पीच के किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। अगर ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो आई के क्या हो जाएगा, ही। अब मैं आपको बता चुका हूँ कि जो आपका विल होता है वुड में चेंज होता है, जो आपका शैल होता है शुड में चेंज होता है। चेंज होता है कि नहीं, बिल्कुल चेंज होता है। तो ध्यान देना यहाँ पे शैल का शुड, देखो शैल का शुड होता है, क्या होता है, शुड होता है, लेकिन यहाँ पे तो ही दिया है, तो ही के साथ क्या हो जाएगा, उड हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, उड हो जाएगा, गो हो जाएगा। अब मैं आपको बताया हूँ क्या भैया, अब ध्यान, यहाँ पे तो देयर है, तो देयर का देयर ही रहेगा क्योंकि हियर का देयर होता है। चलो ये इतना आपको समझ में आया, ही सेड दैट ही वुड गो देयर। अब आपका अगला सेंटेंस का एग्जांपल, आई सेड टू टीचर वेल आई कैन डू दिस वर्क, क्या, आई सेड टू टीचर वेल आई कैन डू दिस वर्क। अब ध्यान देना यहाँ पे शब्द देखो, ये होता है आपका रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो लोग कहते हैं भाई रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, लोग क्या कहते हैं भैया आपको
कि ये पूरा का पूरा क्या रिपोर्टिंग वर्ब है, क्योंकि ये पूरा गलत है भैया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, ये जो बीच वाला है आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आपका जो आई है ये आपका रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है, और जो आपको टीचर है ये रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है। क्या है? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है। और इन तीनों या चारों को मिलाकर क्या बन जाता है? रिपोर्टिंग स्पीच बन जाता है। क्या बनता है? रिपोर्टिंग स्पीच बन जाता है। ठीक है, चलिए तो अब आपका आई सेट के साथ ऑब्जेक्ट है, मतलब इसमें हो जाएगा भैया टोल्ड में हो जाएगा टीचर। ठीक है, क्या बना? टीचर। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान में क्या लगाएंगे? दैट। अब मैंने कहा आपका वेल आ जाए, ओके यू सी इसको हटा दिया जाता है। चलो भाग जाओ भैया, तुम भाग जाओ। आई आपका फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट भी आई है तो यहाँ भी आई रहेगा। काइंड किसमें कर देना भैया? आपको कुड में कर देना है, डू को डू। अब दिस को क्या कर देना है? दैट कर देना है। क्या होगा? दैट वर्क। ठीक, चलो समझ में आ छोटू, आगे समझते हैं। ही सेड वेल मोहन आई हैव टू गो। इसने कहा ही सेड, उसने कहा वेल अच्छा मोहन आई हैव टू गो, मुझे जाना है। अच्छा मोहन अब मुझे जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ही सेड है। अब ही के साथ सोचो इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं, लेकिन है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है कहाँ पे? ये देखो मोहन। मोहन क्या? ये रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है। क्या? ये रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ध्यान देना ही रहेगा। अब ऑब्जेक्ट है मोहन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाएगा। फिर मोहन हो जाएगा आपका क्या? मोहन। वेल यूज को हटा, वेल को हटा दिया हमने। आई आपको फर्स्ट पर्सन के अनुसार, तो यहाँ पे ही हो जाएगा। अब ध्यान देना जो हैव दिया है, क्या भैया? जो हैव दिया है ये क्या है? ये किस में चेंज होगा? अगर यहाँ पे हैज है तो हैड में चेंज हो जाएगा। किसमें है? तो ये हैज, ये क्या? हैज टू है। समझो पहले, ये हैज टू है जिससे मुझे खाना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे नहाना पड़ता है, मुझे चलना पड़ता है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे बोलना पड़ता है, मुझे बी ब्लड इंग्लिश क्लासेस को देखना पड़ता है। ठीक है, या मुझे बी ब्लड इंग्लिश क्लासेस को देखना है। तो ये जो यहाँ पे हैव का प्रयोग होगा, हैव टू या हैज टू, तो जहाँ पे हैज टू या हैव टू का प्रयोग होता है उसके स्थान पे इनडायरेक्ट नरेशन में हैड टू करते हैं। क्या करते हैं? हैड टू। यहाँ पे हैड टू कर दिया हमने, उसके बाद गो कर दिया। ठीक है, क्या बना? he told मोहन that he had to go। आगे I said to him you see you came here। ठीक, अब I किस में होगा? I said to है तो किस में हो जाएगा? told में हो जाएगा, him। ठीक है, अब ध्यान देना इसके साथ that कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे। यू आपका कौन सा पर्सन है भैया? यू आपका कौन सा पर्सन है? यू आपका सेकंड पर्सन है। अगर यू आपका सेकंड पर्सन है तो किसके अनुसार चेंज होगा? रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट आपका ये है तो क्या हो जाएगा? ही। अब ध्यान देना, अब ये क्या? पास्ट इंडिफरेंट टेंस है। देखो यू सी क्या होता है? हट जाता है, यू सी हट जाएगा। यू केम हियर, तो आपका जो ये केम है, केम से आपको क्या समझ में आया? किस टेंस में है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडिफिनिट किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में जाएगा भैया, तो हैड हो जाएगा, ही हैड। अब हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, ही हैड कम हियर, क्या हो जाएगा? देयर। ठीक, देखो बन गया। क्या बना? आई टोल्ड हिम दैट ही हैड कम देयर। बात समझ में आई आपको? चलो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला हम आपको बताने चलते हैं। ठीक है, ये रूल नंबर 3 था। अब रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 देखो वो क्या है? बहुत ही गजब की चीज़ है, जल्दी से इसको नोट करिए। चलो ध्यान देना भैया, अब हम समझते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में क्या है कि इफ इन रिपोर्टेड स्पीच कम द वर्ड्स ऑफ वेलकम या फेयरवेल, जैसे वेलकम या फेयर जो स्वागत के शब्द होते हैं, क्या? जो स्वागत के शब्द, जैसे हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून सर, ऐसा कुछ बोलते हैं, तो वही आपको क्या है? स्वागत या फेयरवेल के शब्द है। ठीक है, तो उसको अगर आ जाएगा चेंज किसमें करना है? बिट, बिट्स, बैट, विश, विशेष, विश्ड। जब दिन की बात है जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सॉरी गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून आ जाए तो आपको विश, विशेष या विश में बदल देना। और जब गुड इवनिंग, गुड नाइट आ जाए तो बिट, बिट्स और बिड में बदल देना। ठीक है, चलो एग्जांपल देखते हैं भैया। इससे यहाँ पे क्या लिखा है? ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग आई हैव फिनिश्ड। तो ध्यान देना ही, अब यहाँ गुड मॉर्निंग है, दिन की बात है, और यहाँ पास्ट है, तो क्या हो जाएगा? विश्ड। क्या हो जाएगा भैया? विश्ड। ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग, ही विश्ड मी
क्या हो जाएगा गुड मॉर्निंग भैया, ठीक है। ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग, इतना आपने समझा। क्या हो जाएगा ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग एंड सेड दैट, एंड सेड दैट, एंड सेड दैट। अब ध्यान देना, अगर ये क्या है, अगर जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच है, अगर जो ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच है, अगर ये पास्ट में होगा तभी इसके टेंस में परिवर्तन होगा। इसमें दो सेंटेंस है, ठीक है। एक तो गुड मॉर्निंग का हो गया, दूसरा जो सेंटेंस है उसको आप एंड से जोड़ देना, ठीक है। जब भी डायरेक्ट नरेशन में दो एक से अधिक वर्ड देते, क्या एक से अधिक सेंटेंस आ जाए तो उसे एंड या फर्दर से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एंड सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो क्या हो जाएगा ही हो जाएगा भैया, क्या होगा ही। अब प्रेजेंट परफेक्ट था तो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा हैड, उसके बाद फिनिश्ड, हैड फिनिश्ड, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। माई चाइल्ड सेड गुड नाइट आई एम गोइंग टू माई बेड, ठीक है। माई चाइल्ड सेड, तो ध्यान देना यहाँ पे माई चाइल्ड, यहाँ पे गुड नाइट है, नाइट मतलब रात की बात है तो बेड कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट है। ध्यान देना क्या हो जाएगा माई चाइल्ड बेड, ठीक है। माई चाइल्ड बेड गुड मॉर्निंग, क्या सॉरी गुड नाइट, माई चाइल्ड बेड गुड नाइट एंड, ठीक है, एंड सेड, क्या एंड सेड दैट, एंड सेड दैट। अब ये पास्ट जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच है पास्ट टेंस में है, पास्ट में होगा तो इसके टेंस में परिवर्तन हो जाएगा। टेंस कौन सा बनेगा, आई एम गोइंग टू माई बेड, कौन सा टेंस है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट अनुसार माई चाइल्ड आपका थर्ड पर्सन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ही, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट में जाएगा क्या हो जाएगा वॉज, उसके बाद क्या गोइंग है, गोइंग लिख दो, उसके बाद टू लिखा है, माई चेंज हो जाएगा चाइल्ड के अनुसार, तो क्या हो जाएगा हिज बेड, ठीक है। चलो चुटकू बन गया भैया, चलो बन गया, क्या बना, माई चाइल्ड बेड गुड नाइट एंड सेड दैट ही वाज गोइंग टू हिज बेड, ठीक है। आगे आई सेड टू यू गुड नाइट, अब केवल सिंगल सेंटेंस है बस, क्या आई सेड टू यू गुड नाइट, सॉरी गुड मॉर्निंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया आई विश्ड, ठीक है, क्या होगा आई विश्ड यू गुड मॉर्निंग, क्या हो जाएगा आई विश्ड यू गुड मॉर्निंग, ठीक है। क्या भैया आई विश्ड यू गुड मॉर्निंग, जैसे यू सेड टू मी गुड नाइट, ठीक है, गुड आफ्टरनून है तो यू, ठीक है, सेड क्या हो जाएगा भैया दिन की बात है तो क्या हो जाएगा विश्ड, ठीक है, यू विश्ड मी गुड आफ्टरनून, क्या हो जाएगा भैया यू विश्ड मी गुड आफ्टरनून। आज समझ में, जैसे किसी का बर्थडे होता है, क्या किसी का बर्थडे होता है उसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसको इरेज कर दें ऊपर वाला, चलो ऊपर वाला एक सेंटेंस इरेज करते हैं। जैसे किसी का बर्थडे आ जाए, ठीक है, जैसे मैंने कहा आई सेड हैप्पी बर्थडे, क्या आई सेड हैप्पी बर्थडे, ठीक। चलो ध्यान देना सेंटेंस हम देख लेते हैं, क्या भैया कि ही सेड, ठीक है, टू मी कामा हैप्पी, क्या भैया हैप्पी बर्थ, ठीक है, हैप्पी बर्थडे, ठीक। ऐसा सेंटेंस दिया गया है, क्या ही सेड टू मी हैप्पी बर्थडे, तो क्या करना है आपको, कि हैप्पी बर्थडे आपको विश कर रहा है तो कुछ मत करना, क्या करना ही विश्ड, क्या भैया ही विश्ड मी, क्या ही विश्ड मी हैप्पी बर्थडे, क्या कामा एंड कामा कुछ मत लगाना, ठीक है, ही बर्थडे, ठीक है भैया, क्या बन गया ही विश्ड मी हैप्पी बर्थडे। जैसे उसने कहा कि ही सेड टू मी हैप्पी होली, तो ही विश्ड मी हैप्पी होली। उसने कहा मान लीजिए राम ने सीता से कहा तो राम से टू सीता हैप्पी होली, तो राम विश्ड सीता हैप्पी होली, ठीक। इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। रूल नंबर 4 है, अब रूल नंबर 5 एक रूल और है, उसके बाद हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। चलिए ध्यान देना, अब आता है रूल नंबर 4, ठीक है। रूल नंबर 4 में क्या है कि इफ इन रिपोर्टेड स्पीच कम मोर देन वन सेंटेंसेस, क्या यदि रिपोर्टेड स्पीच में एक से अधिक वाक्य आ जाता है तो उसे ऐड, तो
एंड से या तो फर्दर से जोड़ दिया जाता है। क्या? यदि रिपोर्टेड स्पीच में एक से अधिक वाक्य आ जाता है तो उसे एंड या फर्दर से जोड़ दिया जाता है। कैसे? जैसे यू पास्ड एग्जाम, ये पहला सेंटेंस हुआ, यहाँ से आता है। दूसरा आई सेल बाय अ कार, ये दूसरा सेंटेंस। मतलब एक से अधिक सेंटेंस आ गया है, तो एक से अधिक सेंटेंस आने पे आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी आपको ट्रबल होने की आवश्यकता नहीं है। आपको कुछ नहीं करना, एंड या फर्दर दोनों में से कोई एक का यूज कर देना है। कैसे? जैसे आई सेड टू माई सन यू पास्ड एग्जाम आई सेल बाय अ कार। ठीक है, तो अब देखना ये रिपोर्टिंग स्पीच है। तो आई सेड टू किस में जाता है? टोल्ड में जाता है। किस में भैया? टोल्ड में। माई सन है, ठीक है। उसके बाद दैट लगाओ, उसके बाद यूँ आपका सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या हो जाएगा? ही। अब पास्ट इंडिफिनिट है, कौन सा टेंस है? यूँ पास्ट एग्जाम, टेंस कौन सा भैया? पास्ट इंडिफिनिट है, तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। तो क्या हो जाएगा भैया आपका? हैड पास्ट, क्या? हैड पास्ड एग्जाम, हैड पास्ड एग्जाम। अब यहाँ तक एक सेंटेंस हो गया। अब इसके आगे हम ये क्या करें भैया? इसको चाहे एंड लगा दो चाहे फर्दर लगा दो। मैं एंड लगा देता हूँ। क्या? एंड आई फर्स्ट पर्सन, आई ही रहेगा, ठीक। सेल का किस में बदल जाएगा? शुड में हो जाएगा। किसमें? शुड में हो जाएगा भैया। उसके बाद बाय लिखा है, हमने बाय लगा दिया। फिर ए का, क्या? ए का। देखो बन गया। क्या बना? I told my son that he had passed exam and I should buy a car। ठीक है, कुछ मत करना। आपको जहाँ पे 2 सेंटेंस लिखे या 3 सेंटेंस लिखे, 4 सेंटेंस या 5 सेंटेंस या 6 सेंटेंस लिखे रिपोर्टेड स्पीच में, आपको सब में एंड लगा देना है। बस क्या? एंड लगा देना, फर्दर लगा देना, एंड लगा देना, फर्दर लगा देना। ठीक है, ऐसे इसमें भी देखो एक से सेंटेंस है। क्या? आई सेड टू माई मदर आई एम ईटिंग आई हैव टू गो। तो आई सेड किस में हो जाएगा? टोल्ड में। आई टोल्ड माई मदर, क्या? आई टोल्ड माई मदर दैट, आई फर्स्ट पर्सन के अनुसार तो आई का आई रहेगा। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? आई वॉज ईटिंग, क्या? आई वॉज ईटिंग। यहाँ पे फर्दर लगा देता हूँ, ठीक है। फर्दर, क्या भैया? फर्दर। आई चेंज हो जाएगा फर्स्ट पर्सन के साथ तो आई ही रहेगा। अब हैव टू मैंने अभी बताया किस में जाएगा? हैड टू। किसमें? हैड टू गो। बन गया हमारा। क्या बना भैया? कि आई टोल्ड माई मदर दैट आई वॉज ईटिंग फर्दर आई हैड टू गो। ठीक, तो कोई सेंटेंस बन गया। अगला, सीता सेड आई एम गोइंग टू स्कूल आई रीड देयर। ठीक है, मैं स्कूल जा रही हूँ, मैं वहाँ पढ़ती हूँ। तो सीता सेट का सीता सेट ही रहेगा, ठीक है। सीता सेट, ठीक है। अब कामा के लिए हम क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। यहाँ पर सेट का सेट इसलिए हुआ क्योंकि इसमें रिपोर्टिंग स्पीच जो है उसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। आई चेंज हो जाएगा सीता के अनुसार तो सी हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्या? वाज। उसके बाद क्या हो जाएगा? गोइंग, ठीक है। गोइंग टू स्कूल हो गया। अब चाहे आप फर्दर लगा दो चाहे आप एंड लगा दो, तो मैं एंड लगा दिए, ठीक है। एंड आई चेंज हो जाएगा सीता के अनुसार तो क्या हो जाएगा? सी। अब रीड आपका फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, तो मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट है। प्रेजेंट इंडिफिनिट किस में जाता है? पास्ट इंडिफिनिट में। तो सी रीड, क्या? सी रीड देयर। ठीक, देखो बन गया। क्या बना? सीता सेड दैट शी वॉज गोइंग टू स्कूल एंड सी रीड देयर। तो कोई यहाँ में 2 वाक्य था, यहाँ पे मैं एंड से जोड़ दिया हूँ। क्या? एंड से जोड़ दिया हूँ, ठीक है। आगे, ही सेड आई स्टडी इंग्लिश आई कैन स्पीक इंग्लिश। अगर मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ तो मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, ठीक है। ध्यान देना, ही सेड का ही सेड ही रहने दो, ही सेड का ही सेड रहने दो। कामा एंड कामा के लिए क्या लगाना? दैट लगाना। आई चेंज हो जाएगा ही के अनुसार तो क्या हो जाएगा? ही। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पास्ट में जाएगा, क्या हो जाएगा? स्टडीड हो जाएगा, स्टडीड हो जाएगा इंग्लिश, ठीक है। क्या हो जाएगा भैया? इंग्लिश। अब आगे यहाँ पे आप एंड लगा दो। अब यहाँ पे मैंने कहा चाहे आप एंड लगाओ चाहे आप फर्दर लगाओ, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, ठीक है। आई चेंज हो जाएगा किसके अनुसार? ही के अनुसार। तो ही क्या हो जाएगा? ही। अब काइंड ऑफ होता है, क्या होता है? उड होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? उड हो जाएगा भैया। क्या? उड स्पीक इंग्लिश, क्या? उड स्पीक, क्या बन गया? स्पीक इंग्लिश, ठीक है। वुड स्पीक इंग्लिश। चलिए दिख तो है होगा, ठीक है।
तो समझ लेना भैया, ये आपका रोल नंबर 4 था, आपका पूरा पूरा बन गया। ठीक है, बात समझ में आई भैया आप सबके? बिल्कुल समझ में आई होगी। तो आज जो हमारा सेशन है भैया यहीं से समाप्त होता है। ठीक, टाइम भी ज़्यादा हो गया है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल माई व्यूअर्स एंड ऑल माई फ्रेंड्स एंड सिस्टर्स ब्रदर्स दैट यू सब्सक्राइब शेयर माई चैनल। ओके, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। मैं हर अपने वीडियो के लास्ट में, बीच में आपको कुछ नहीं कहता हूँ, लास्ट में आपसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, गुड डे, गुड बाय। अब जाना, जैसे मैंने आपको एक चीज़ ये बताया था कि गुड मॉर्निंग, देखो मैं बोला ना गुड मॉर्निंग, अगर मैंने गुड मॉर्निंग बोला तो आई से टू यू गुड मॉर्निंग, तो आई विश यू गुड मॉर्निंग, क्या? आई विश यू गुड मॉर्निंग। ओके, थैंक यू।